हम लोग जो है ज्योग्राफी का लाइव टेस्ट लेने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। भारत में किस खनिज का अभाव है? लेड। तल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों। झारखंड स्थित कोडरमा में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक। अयस्क कैसा संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन। युक्त खनिज का नाम बताएं। मैग्नेटाइट। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा। साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अमोनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड। खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? अभ्रक। और किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। उद्योग का सर्वप्रथम कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। नीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? लोहा अयस्क। खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सिलिकोसिस नामक दमघोटू बीमारी किसे होती है? खदान कर्मचारी। तल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों से। दरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? उड़ीसा। घाट और छिंदवाड़ा जिला में पाया जाता है। मैग्नीज। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कर्नाटक। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? 100। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? 33। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड। सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। एल्युमिनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? जादूगोड़ा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। कुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। पूर्व ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। घटिया कोयला बताइए। पीठ। कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र था? तारापुर। का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। उत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। करण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल भारत प्रदेश। में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज। के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। ईंधन के नाम बताएं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? कल्पकम परमाणु विद्युत केंद्र। उत्तर प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग। परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? डिगबोई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग। की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? डिगबोई। कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित है? अंकलेश्वर। ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? और नवीकरणीय। पाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। हाँ। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह? तारापुर। एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी। पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग। इस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है? कहेगा। आज ज्योग्राफी का मौखिक लाइव टेस्ट हुआ था जिसमें कि 4 टॉपर आए हैं जिनका नाम है आलोक कुमार, दिवेश कुमार, सुरुचि कुमारी, मोनू कुमारी। जो फर्स्ट रैंक लाए हैं उनका नाम को हम 2 कलम से सम्मानित कर रहे हैं। आप इसको एक्सेप्ट करें। आलोक के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। जो सेकेंड रैंक लाए हैं उनका नाम है दिवेश कुमार, इनको हम 1 कलम से सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग दिवेश के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। लड़की में जो सेकेंड रैंक लाए हैं उनका नाम है सुरुचि कुमारी, इनको भी हम 1 कलम से सम्मानित कर रहे हैं। सुरुचि के लिए जोरदार ताली हो जाए। इसी तरह आप आगे बढ़िए। लड़की में जो तीसरा रैंक लाई है उनका नाम है मोनू कुमारी, इनको भी हम 1 कलम से सम्मानित कर रहे हैं। मोनू के लिए जोरदार ताली हो जाए। इसी तरह आप आगे बढ़िए।